हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 28 अगस्त 2026 को जो ग्रहण लगने जा रहा है इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्या आपके धनु राशि के ऊपर क्या प्रभाव होगा, और ये ग्रहण भारी क्यों है ये भी समझेंगे, और क्या उपाय इत्यादि करने हैं जिससे ग्रहण से हमारा बचाव हो सके वो भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। और ये राशिफल आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। और यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है पर्सनली। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति की कुंडली अलग है और प्रभाव भी अलग है। बात कर लेते हैं ग्रहण की क्यों भारी है ये। देखिए, ग्रहण की यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको इसी चैनल में वीडियो मिल जाएगी। और आप यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उस वीडियो की लिंक डाल देंगे। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, वहाँ पर लिंक नहीं डालने का रहता सिस्टम, तो आप को वीडियो मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं, या तो यूट्यूब में आके आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। ये ग्रहण 28 अगस्त को सुबह 8:04 से और 11:22 तक रहेगा। और इसका सूतक काल 27 अगस्त की रात्रि 11:04 से लग जाएगा। परंतु ग्रहण तो लगते हैं, पर ये भारी क्यों है ये समझ लेते हैं। देखिए, ये ग्रहण कुंभ राशि के अंतर्गत लग रहा है, यानी कुंभ राशि पर लग रहा है और शतभिखा नक्षत्र में लग रहा है। कुंभ राशि शनि की राशि है और शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। तो इन दोनों में ही लगना कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करने वाला है और ठीक नहीं है। इसके अलावा ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण प्रिय दर्शकों कुंभ राशि में तो लग ही रहा है। अभी आपने सुना होगा कि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण था और अब चंद्र ग्रहण पड़ रहा 28 तारीख को। एक महीने के अंदर दो ग्रहण लगना ये भी ठीक नहीं माना जाता। इसके अलावा ग्रहण, चंद्र ग्रहण तो हो ही रहा है, सूर्य ग्रहण भी हुआ, परंतु 27 अगस्त की दोपहर है, लगभग 1:34 आप 1:30 बजे मान के चलिए, क्योंकि हर अलग अलग जगहों पर कई बार समय का थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। तो आप 1:30 बजे से मान के चलिए 31 से, और 28 को ग्रहण है। 29 अगस्त को शाम को 7:37 लगभग 8 बजे आप मान के चलिए। तो ये स्थिति एक ऐसी बनी हुई है कि कुंभ राशि में राहु तो पहले से ही गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा भी वर्तमान में कुंभ राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण तो लग ही रहा है पर ग्रहण योग भी बना हुआ है। तो ये जो स्थिति है, बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में चंद्रमा चले गए हैं। और कहा जाए कि, और एक चीज और भी कि केतु की भी दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि है, और चंद्रमा मन के कारक हैं और सूर्य आत्मा के कारक हैं, जो कि इस समय ये भी ग्रहण योग में ही हैं। और ज्योतिष में मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह ये दोनों माने जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा, और इसमें दोनों ही पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। यहाँ तक कि मैं यदि कहूँ कि चंद्रमा और सूर्य को एक तरफ कर दीजिए और अन्य ग्रहों को एक तरफ, तो ये बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। जो कि हर ग्रह का देखिए अपना महत्व है, परंतु इनकी जो तुलना है, इनका जो प्रभाव कुंडली में माना जाता बहुत ज्यादा होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि ये ग्रह स्थिति तो है। और एक बात बता दूं कि इसका जो प्रभाव है आने वाले लगभग 1 महीने तक रहेगा। और देश दुनिया के लिए भी ये ग्रहण ठीक नहीं है। जो कि देश दुनिया में 2026 में ये जो 6 महीने लास्ट के हैं, इसमें क्या घटनाएं घटेंगी। राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन जब हुआ था हमने चर्चा की थी, हमने पहले 2026 में स्टार्टिंग में भी चर्चा की। यहाँ तक कि हमने 2025 में ही जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए 2032 तक के लिए 8 वर्षों के लिए, तो वहाँ पर भी हमने चर्चा की थी कि आने वाले 8 वर्षों में क्या होने वाला है। परंतु
अब बहुत ही कम शब्दों में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देश दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, देखिए, हमने पहले भी चर्चा की थी कि जल से जुड़ी घटनाएं, तो गुजरात इत्यादि अन्य अन्य क्षेत्रों में आप जल से जुड़ी घटना देखा आपने। और अभी रिसेंट में नेपाल में जल से जुड़ी घटना हुई है, जो कि बहुत ही बड़ी घटना है। तो और अभी भी कुछ घटनाएं हैं, जल से जुड़ी घटनाएं अभी भी हैं, और AI से रिलेटेड चीज़ें बहुत आगे बढ़ने वाली हैं, उसकी चर्चा हमने की थी। और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं अभी भी हैं, और ये कुंभ राशि के अंतर्गत है। तो यहाँ पर वायु तत्व प्रदान हो जाता है, तो वायु से जुड़ी घटनाएं, इसमें वायु में फ्लाइट वगैरह आ जाती हैं, तो फ्लाइट वगैरह आग लगना या अन्य किसी तरह फ्लाइट वगैरह से नुकसान होना, या अन्य हवा इत्यादि से, जल हवा इत्यादि से जुड़ी घटनाएं घटना। इसके अलावा जो है तो साइबर अटैक इत्यादि की बड़ी इस समय गंभीरता रहेगी, यानी कि आगे दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग होगा, और राजनीति में अभी कुछ उथल पुथल हुई है और अभी भी बाकी है, तो राजनीति में अभी उथल पुथल होंगी। कई सरकारें, कई देश आपस में अभी मानसिक संतुलन खोएंगे और आपस में वाद विवाद और युद्ध जैसी स्थितियों की ओर आगे बढ़ेंगे। और आने वाले समय में ये कुछ घटनाएं हैं जो कि घटने वाली, जो कि हमने राहु के नक्षत्र परिवर्तन में डिटेल से वहाँ पर चर्चा की है कि क्या क्या घटनाएं। तो लगभग ये घटनाएं आने वाले समय में घटित होंगी। और एक बात और भी कि क्योंकि ये जैसे उन्होंने बताया कि मन और आत्मा दोनों पीड़ित हैं, चंद्रमा और सूर्य, तो यहाँ पब्लिक कई बार आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और अभी कई बार पब्लिक और सरकार सामने आए हैं अलग अलग देशों में, और अभी भी ऐसे योग संयोग हैं। तो और एक बात मैंने राहु नक्षत्र परिवर्तन में कही थी, वो बात फिर से कहना चाहूँगा इसमें, कि अभी जो आप देख रहे हैं अलग अलग घटनाएं, और यहाँ तक कि 2026 में बहुत सारी घटनाएं घटी, इससे पहले भी घटी। तो ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर नहीं। अभी असली पिक्चर बाकी है, क्योंकि 2032 तक जब तक गुरु वक्री ये अतिचारी हैं, तब तक अलग अलग बहुत सारी घटनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है। और बता दूं कि ये जो योग संयोग है, ग्रहण जो है, ये आपके तीसरे भाव पे बनने जा रहा है। धनु वालों के लिए ग्रहण अच्छा है। धनु वालों को यहाँ पर धन लाभ और बहुत सारे अधूरे काम जो रुके हुए थे वो आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और ये समय जो है तो धन लाभ कराने वाला, कई इच्छाओं को पूर्ति करने वाला और जीवन में ग्रोथ देने वाला। मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन इत्यादि का काम है आपका, ऑनलाइन जुड़ा जॉब हो, बिजनेस हो, तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो है तो ग्रोथ मिल सकती है, छोटे छोटे लाभ मिल सकते हैं। और ये जो समय रहने वाला है, प्रिय दर्शकों बता दूं कि बड़ी तेजी के साथ आपके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। परंतु यहाँ पर कुछ बातें हैं जहाँ पर आपको सतर्क जरूर रहना है। यहाँ पर भाई बंधु आपके यदि हैं तो उनके साथ, भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थितियाँ, और मैरिज लाइफ में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और एक बात का ध्यान रखिए कि जल्दबाजी किसी विषय में नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो ये बने हुए काम, क्योंकि ये ग्रहण धनु वालों के लिए ठीक कहा जाएगा, परंतु यदि जल्दबाजी करेंगे तो फिर इससे दिक्कतें होंगी और जल्दबाजी से बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि ये लाभ का समय है आपके लिए, आपके समय ग्रोथ का समय भी रहने वाला। आपके जीवन में चाहे व्यापार हो, चाहे करियर हो, तो ये समय होगा जहाँ पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, परंतु लापरवाही नहीं, क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण ही है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और बता दूं कि यदि आपकी कुंडली में समझिए कि चंद्रमा, राहु और शनि, ये स्थिति इनकी ठीक नहीं है, चंद्रमा खासकर पीड़ित अवस्था में, और दशा अंतर्दशा भी इनकी चल रही हो, तो फिर ये प्रभाव बढ़ जाता है, दुष्प्रभाव बढ़ जाते हैं। और ढैया
चल ही रही है धनु वालों की, इसलिए धनु वालों को डैया का ध्यान रखना चाहिए। डैया के लिए उपाय इत्यादि कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो करिएगा। अब आइए चर्चा कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय में आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। चावल हो गया, दूध हो गया, शक्कर हो गया, आटा हो गया, या और भी अन्य ऐसी चीज़ें, सफ़ेद वस्त्र हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो भी आप करें तो सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिणा जरूर रखें दान में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर करिएगा, भगवान शिव की आराधना जरूर करिए। कोई आसपास मंदिर हो, जाइए, भगवान की सेवा करिए, पूजन करिए, दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, विधि विधान से जितना भी संभव हो, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जैसे भी आपसे हो पाए तो करिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता तो जल ही अर्पित करिए, दर्शन कर लीजिए। हाँ, यदि आप विदेशों में रहते हैं, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर आसपास आपको मंदिर नहीं मिल पाते, क्योंकि मेरी बात होती, लोग बताते हैं गुरुजी आसपास मंदिर ही नहीं है, क्या किया जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में आप जो है अपने घर में ही यदि शिवलिंग है तो घर में आराधना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। घर में भी नहीं है तो फिर क्या करें, तो ओम नमः शिवाय भगवान शिव का बड़ा ही प्रिय पंचाक्षरी ये मंत्र है, तो खूब जप करिए, भगवान का ध्यान करिए, इष्ट के गुरु मंत्र का जप करिए। तो इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। और रही बात दान की, कुछ ऐसे भी देश हैं, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां दान में भी दिक्कतें होती हैं, तो फिर क्या करें। तो आज के समय में ऑनलाइन गौशाला हैं, और यानी कि गौशाला जो है उनमें ऑनलाइन आप सहयोग कर सकते हैं, या पंडित जी आपके हैं उनसे आप संपर्क करके सहयोग कर सकते हैं, या आप बहुत सारे आज के समय में ऐसी संस्थाएं हैं तो जो कि गरीबों को भोजन इत्यादि कराती हैं, सहयोग करती हैं। तो या तो जैसे भी हो, मतलब संपर्क करके कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। या आपके भारत में कोई व्यक्ति हैं तो उनसे आप जो है तो संपर्क करके दान पुण्य करवा सकते हैं, जो भी जैसे भी हो पाए। अब आखिरी बात समझ लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि धनु राशि है आपकी, ठीक है, तो धनु राशि का एक व्यक्ति की स्थिति कुछ अलग है। एक व्यक्ति समझिए कि आज रोडपति है, और धनु राशि का वही व्यक्ति आज करोड़पति है, दूसरा व्यक्ति। तो राशि मात्र नहीं एक आपको बता सकती कि आपको क्या निर्णय, क्या जीवन में फल मिलेगा, क्योंकि गोचर का जो लगभग प्रभाव है वो 20 से 30% मिलता है। बाकी 70 से 80%, 70-80% जो प्रभाव वो आपकी पर्सनल कुंडली से मिलता है। इसलिए कोई भी निर्णय हो, अंतिम निर्णय हमारी कुंडली विश्लेषण के बाद ही लेना चाहिए। तो यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव आपकी कुंडली में क्या होगा, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप में मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।